जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में इंडिया कांग्रेस और एनसी की बात करें तो उन्हें लगभग 49 सीटें मिली हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो शुक्रवार या शनिवार को जो है वो सीएम के रूप में जो है वो यहाँ से शपथ जो है वो ले सकते हैं। ये समय का सबसे बड़ा अपडेट है जो कि हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप सब लोग ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस के फाइनल नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो ये गठबंधन को जो है वो बहुत बहुमत जो है वो हासिल हुआ है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 तो वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने इस बात का जो है वो ऐलान कल ही कर दिया था। लेकिन बता दें कि अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी के ऐसे सदस्य होंगे यानी कि उमर अब्दुल्ला जिन्होंने जो है वो 2 सीटें बडगाम और गांधरबल पर जो है वो इलेक्शन वहां पर लड़ा और दोनों पर कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। और ऐसे में बता दें कि बडगाम असेंबली सीट पर उन्हें कुल 36,010 वोट मिले। यहाँ जीत का अंतर जो है वो लगभग 18,485 वोटों की बात करें तो वो रहा है। उन्होंने पीडीपी कैंडिडेट आगा सैयद मुंतजिर की बात करें तो उसको हराया है। और गांधरबल सीट से उमर अब्दुल्ला को 10,574 वोटों से जो है वो जीत मिली है। जिसके बाद अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि शुक्रवार या शनिवार को उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से सीएम के रूप में जो है वो शपथ ले सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे किए थे, 6 मुफ्त सिलेंडर साल के और 2,000 रुपया जो है वो जो गरीबों को जो है वो हर महीने देने का ऐलान किया था, ये सब बातें जो है वो कितने पूरे होंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन आप जनता भी अपने अपने सुझाव इस पर जरूर साझा करें कि जिस तरह से एनसी ने भारी बहुमत से जो है वो जम्मू कश्मीर में जीत हासिल किया। और कई सारे सवाल अब ये भी है कि क्या अब जो है वो एनसी 370 को जो है वो वापस ये कहें कि 370 का जो है वो क्या होगा। और ये बड़े ही अहम सवाल हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया जो यानी कि कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। क्योंकि 370 रद्द किए जाने के बाद हुए इस इलेक्शंस के नतीजे बड़ा ये कहीं के संदेश देने वाले हैं कि नतीजों के बाद कई सवाल भी यहाँ पर उभरे हैं जिनके जवाब सभी की निगाहें जो है वो उसी पर हैं। आपको बताते चलें कि बीजेपी का दशहरे से पहले जो एक जश्न था वो मनाने का सपना जो है वो इस बार कहीं ना कहीं साकार नहीं हो सका है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाली जो अलायंस सरकार है उन्होंने जो है बहुमत हासिल कर जो है वो 10 साल बाद फिर सरकार बनाने का जो जनादेश है वो हासिल कर लिया है। और इसमें फार्मर सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो दोबारा से उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। क्योंकि लेकिन अगर बात करें अनुच्छेद 300 धारा 370 की तो उसे रद्द किए जाने के बाद हुए इस इलेक्शंस के नतीजे बड़ा ये संदेश देने वाले हैं कि इलेक्शंस के बाद इन नतीजों के बाद सवाल ये भी उभरे हैं कि जिनका जवाब जो है वो हर कोई ये सोच रहा है कि 6 साल से जम्मू कश्मीर में जो ये कहें कि एलजी का राज जो है वो लोग देख रहे हैं। और इसके चलते लोग जो है वो अपनी सरकार यहाँ पर चाहते थे कि यहाँ पर लोगों की चुनी हुई सरकार यहाँ पर आ सके ताकि लोगों की जो शिकायतें हैं, जो मसले हैं वो जो है वो हल हो सके। तो आपको बताते चलें कि नतीजों का पहला संदेश यही है कि जनता ने एक अपनी ये कहें कि मन पसंदीदा सरकार को यहाँ पर चुना है। और एनसी व कांग्रेस गठबंधन को ये कहें कि स्पष्ट बहुमत से चुना है और अपनी ओर से जोड़ तोड़ का मौका जो है वो नहीं दिया है। तो आप लोग भी अपनी अपनी राय जरूर साझा करें कि उमर अब्दुल्ला की सीएम बनने को लेकर आप सब लोगों की जो है वो क्या कुछ राय है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद।